हम चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर को और हम उसी को लगाएंगे और हम नहीं चाहते कि जनरल फैज का नाम भी आए उस लिस्ट के अंदर। इनफैक्ट अगर उनका बस बने तो वो तो उनको फौज से बाहर निकाल दें। आर्मी चीफ की तैनाती अब यार ऐसे है कि जाहिर है कोई प्रॉब्लम तो है ना। एक का नाम अगर ना आया तो वो भी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और एक का नाम आया तो वो भी नहीं करेंगे। सेठी साहब, हम जानते हैं आजकल मौजूद बहस एक ही चीज़ है, आर्मी चीफ की तैनाती। अब मेरे बस होने पे डिपेंड नहीं ना करता। अब खबर ये है, इतने बयानात आ रहे हैं तो वो बयानात तो मुझे आपसे डिस्कस करना होंगे ना। बयानात से शुरू करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री की समरी ना आना आइन की खिलाफ वर्जी है, और दूसरी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि जो नामों की फहरिस्त है उसमें अहल शख्स का नाम ना आना या अहलियत ना रखने वाले का नाम आना, दोनों बातें गलत होंगी और अगर ऐसा हुआ तो अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह हैं वो कहते हैं कि समरी आए या ना आए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, और जावेद लतीफ़ हैं वो कहते हैं कि सब ठीक नहीं है। अगर आर्मी चीफ की तकर्री पर वज़ीर आज़म के इस्तेहकाक को कोई बुलडोज़ करेगा तो हम घुंघरियाँ डालकर नहीं बैठे हुए, हम बात क्यों नहीं करेंगे। ये बयानात क्या हैं? मुतज़ाद बयानात हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, मुतज़ाद बयानात क्यों आ रहे हैं? यार ऐसे है कि ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम तो है ना। सबसे अहम जो बयान है वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, कि उन्होंने नाम तो नहीं लिए मगर उसकी समरी मैं पैराफ्रेजिंग कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर साहब का नाम ना हुआ तो वो काबिल मंजूर नहीं है, अगर उसमें जनरल फैज़ का नाम हुआ तो वो भी मंजूर नहीं है। एक का नाम ना होना और एक का नाम होना, ये दो ठीक, वो कहते हैं ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं ये हमारा हक है, समरी आए या ना आए ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का ये हक है। आफ्टर ऑल समरी जो है वो गवर्नमेंट ही बनवाती है, समरी GHQ से नहीं आती, समरी डिफेंस मिनिस्ट्री से आती है। डिफेंस मिनिस्ट्री GHQ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। डिफेंस सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट जो है वो GHQ नहीं करता, वो प्राइम मिनिस्टर करता है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न करती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर डिफेंस सेक्रेटरी को कहेगा उसको ओबे करना पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इसका नाम, ये 5 नाम बना के आप भेज दें, क्योंकि सारी सीनियरिटी की लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री में होती है, तो ये एक फॉर्मेलिटी है कि आप GHQ को कहते हैं जी आप ज़रा कि आप नाम भेज दें, फिर उनमें से हम एक सेलेक्ट करें ताकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे। मगर किसी स्टेज पे भी अगर GHQ और गवर्नमेंट एक सफ़े पे ना हो तो कानून जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, आइन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि एक अदारा जो कि द आर्म्ड फोर्सेस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के में है और सेक्रेटरी उनका बॉस है, द सेक्रेटरी डिफेंस इज़ द बॉस ऑफ द आर्मी चीफ। राइट। तो ये नहीं हो सकता कि जो नीचे वाला है वो ऊपर ऑर्डर करे। हकीकत और बात है, मगर जो कानून है वो बड़ा क्लियर है। तो इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि ये जो सारी इश्यूज बने हुए हैं दे आर मीनिंगलेस, जो मर्ज़ी आप कर लें, इवेंचुअली हमने फ़ैसला करना है, कानून हमारे साथ है। मगर साथ साथ उन्होंने एक और बात भी कर दी, उन्होंने ये कहा कि एक का नाम अगर ना आया तो वो भी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और एक का नाम आया तो वो भी नहीं करेंगे। अब वो जाहिर है वो यही है कि मेरिट की जब बात वो करते हैं तो मेरिट में जनरल फैज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। उनका ताल्लुक़ इमरान खान और एक सियासी जमात के साथ और एक इलेक्शन रिगिंग के साथ बनाया जाता है, और इसलिए वो समझते हैं अब्बासी साहब कि उनको इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर उनका बस बने तो वो तो उनको फौज से बाहर निकाल दें। लेकिन समरी में तो आप ये देखें कि वो अगर एनलिस्ट करें उनको तो वो तो 5वें नंबर पर आते हैं। हाँ, सीनियरिटी के तो हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 5 के 5 सीनियर्स मोस्ट जो है उनके नाम आए समरी में। यही तो इशू है। देखिए अगर ऐसे होता तो ज़िया-उल हक 8वें नंबर पे थे, वो कभी ना आते। ठीक, तो और भी ऐसे बड़े केसेस थे कि आपने जो समरी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पहले भी ये एग्ज़ाम्पल दिया, मैं फिर देता हूँ कि जब DGISI बनाने जा रहे थे 1993 में, तो उस वक़्त समरी आई थी, जनरल आसिफ नवाज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उनकी GHQ से एक समरी गई थी कि ये 3 या 4 नाम हैं, इनमें से आप एक ले लें। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मैं जावेद नासिर को, जनरल जावेद नासिर को मैं चाहूँगा। समरी वापस चलेगी। अच्छा, वापस चलेगी। GHQ ने फिर नए नाम भेजे जिसके अंदर जनरल नासिर का भी नाम डाला, हालांकि वो पहले 1, 2, 3 वगैरह नहीं थे।
तो मतलब ये है कि ये एक GHQ का जो रोल है वो एक पोस्ट ऑफिस के तरीके का है, एक एडवाइजरी रोल है। कोई उसकी हैसियत सियासी तौर पे हैसियत है मगर कानूनी तौर पे हैसियत नहीं है। ठीक। अच्छा, तो अब बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी ने तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू वाजे कर दिया, ठीक है, कि हम चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर को और हम उसी को लगाएंगे, और हम नहीं चाहते कि जनरल फैज़ का नाम भी आए उस लिस्ट के अंदर। मगर अब GHQ शायद इस किस्म की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर 5 नाम भेज देगा। और 5 नाम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं बता दूं आपको कि 5 नाम इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि अगर एक ही वक्त पे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी हो, मगर अगर अलग अलग करनी हो, मतलब रिटायरमेंट अलग डेट हो भी सकता है। अच्छा। आमतौर पे एक ही वक्त पे होता है। 2013 के बाद से जो है हाँ। ये एक ही दिन में प्रोसेस होता है। मगर आर्मी चीफ की अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो वो भी अगर से 1 साल की हो तो फिर फ़र्क पड़ जाता है ना। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स पहले रिटायर कर जाएगा, आर्मी चीफ 1 साल के बाद करेंगे, तो फिर जब अपॉइंटमेंट की बारी आएगी तो उससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स अपॉइंट हो गया होगा। तो इसलिए जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक ही वक्त पे करनी होती है, क्योंकि एक ही वक्त पे दोनों पहले प्रमोट हुए होते हैं या अपॉइंट हुए होते हैं और रिटायर कर रहे होते हैं, तो फिर 5 नाम भेजने पड़ते हैं, उनमें से 2 चूज़ करने पड़ते हैं। तो आज भी वही सिचुएशन है कि 5 नाम कम अज़ कम आएंगे, जिसमें से 2 नाम सिलेक्ट होंगे। मगर अगर वो कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री या GHQ को कहती है कि जी 6 नाम भेज दें, 7 नाम भेज दें, तो दे विल हैव टू सेंड दैट। और अगर वो नहीं भेजते, और यही जो इशू बन रहा है कि अगर वो बैठे रहते हैं नहीं भेजते, तो डजेंट मैटर, सब सीनियरिटी और सारे नाम तो डिफेंस मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं। सेक्रेटरी को ऑर्डर आएगा कि जी आप सीनियर मोस्ट 5 नाम जो हैं या ये 5 नाम हमें भेज दें, हम इसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ख़त्म। तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अलबत्ता फ़ौज के साथ झगड़ा नहीं लेना चाहिए, फ़ौज की लीडरशिप के साथ, ख़ुसूसन जनरल बाजवा के साथ ताउन तरीके के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि जनरल बाजवा को भी ही शुड जस्ट प्रेजेंट द 5 नेम्स, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड किसको उन्होंने करना है। जनरल बाजवा को इस वक्त वो भी अब कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, किसी किस्म की रिकमेंडेशन या नॉन रिकमेंडेशन नहीं करनी चाहिए। अगर वो सियासी तौर पे न्यूट्रल हैं तो फ़ौज के बारे में भी उन्हें अब न्यूट्रल